तो अब हो चुका है ऑफिशियल रेसलमेनिया 37 के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का एक ट्रिपल थ्रेट मैच। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में करेंगे बात, जो कि मेरे हिसाब से WWE का एक काफ़ी अच्छा एडिशन था स्मैकडाउन के लिए। और भाई ये रोड टू रेसलमेनिया के अंदर एक और स्मैकडाउन का शो था और आज शो पर ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि अब होगा रेसलमेनिया के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और जैसे ये बात हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज सुनते हैं वैसे वो भड़क जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने आज बहुत बुरे तरीके से किया चेयर शॉट्स के साथ हमला डैनियल ब्रायन एंड रोमन रेंस के ऊपर। शो पर रे मिस्टीरियो एंड जिगलर के बीच भी हमें काफ़ी कमाल का सिंगल एक्शन दिखाई देता है। सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा का फास्ट लेन का रीमैच भी होता है, सेजारो एंड सेथ के बीच होती है ब्रॉल। और इसके अलावा केविन ओवेंस भी आज सैमी ज़ेन को कर देते हैं रेसलमेनिया के लिए चैलेंज। तो भाई उन्होंने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो पूरा आज का स्मैकडाउन का शो है वो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर मिलेगा और ऑलरेडी मैं आपका 1 मिनट वेस्ट कर चुका हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है द यस मूवमेंट डैनियल ब्रायन के साथ, और वो रिंग के अंदर आते वो कहते हैं आप सभी ने देख ही लिया फास्ट लेन 2021 के अंदर जो असली ट्रूथ था, जो असली सच्चाई थी। और सिर्फ अकेले मैंने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि रोमन रेंस ने जो अपने कैरियर में कभी भी नहीं किया था वो किया फास्ट लेन के अंदर, और उसने मेरे हाथों किया टैप आउट। रोमन रेंस का तो कहना यह था कि वो टैप आउट करेगा ही नहीं, वो जिंदा मर जाएगा रिंग के बीचों बीच में। लेकिन खुशकिस्मत की जो बात है वो ये कि रोमन रेंस मरा नहीं है, सिर्फ उसने टैप आउट किया था फास्ट लेन के अंदर मेरे सामने। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई डैनियल ब्रायन बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है रोमन रेंस एंड एज के बीच। लेकिन भाई यहाँ पर मैं कोई मिन्नतें वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ वो चीज़ मांग रहा हूँ जो कि मैं डिजर्व करता हूँ, और मुझे एक और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच चाहिए। क्योंकि अगर ये परफेक्ट दुनिया होती तो इसके अंदर मैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन होता और रिंग के बीचों बीच अभी वो टाइटल मेरे हाथों में होती। और डैनियल ब्रायन कहते कि अगर लोगों को ये लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता तो एक बार फिर से मैं तैयार हूँ उस टाइटल अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए और एक बार फिर से एक टाइटल शॉट अर्न करने के लिए। लेकिन जब तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिल जाता मैं रिंग के बीचों बीच यहीं पर बैठा रहूँगा। और अपने साथ वो एक स्टील चेयर लेकर आते हैं और वे रिंग के बीचों बीच उसी चेयर पर हमें वो बैठते हुए नजर आते हैं। थोड़ा टाइम हो जाता है, एडवर्टीजमेंट बाद हमें दिखाई देता है। वहाँ से एडम पियर्स आते हुए नजर आते हैं। एडम पियर्स कहते हैं रियली सॉरी डैनियल ब्रायन, मैं तुम्हें एक और यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। ऑलरेडी मैं तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी दे चुका हूँ फास्ट लेन के अंदर। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उसके बारे में अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर डैनियल ब्रायन कहते क्यों ना तुम ऐसा करो कि नाइट 1 के अंदर करवा दो भाई रोमन रेंस एंड एज का मैच, और जो जीतेगा उन दोनों में से वो डैनियल ब्रायन का नाइट 2 के अंदर हमें फेस करता हुआ नजर आएगा। या फिर तुम ऐसा कर लो रोमन रेंस एंड एज फेस करेंगे यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जो विनर होगा वो तुरंत मुझसे लड़ेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एडम पियर्स कहते भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि चैंपियन थका हारा होगा वो तुम्हारे खिलाफ कैसे अपनी टाइटल डिफेंड करेगा, चाहे वो रोमन हो चाहे एज हो। फिर यहाँ पर डैनियल ब्रायन कहते क्यों, जो मैंने एलिमिनेशन चेंबर में किया था वो कोई नहीं कर सकता। वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं थी कि मैं जस्ट 40 मिनट के एलिमिनेशन चेंबर मैच में लड़ा हूँ और उसके बाद वहाँ से रोमन रेंस आता है और मुझे तहस महस करके आराम से चला जाता है। तो शायद वो चीज़ें रोमन रेंस या फिर एज में से कोई भी सुपरस्टार नहीं कर पाएगा। फिर डैनियल ब्रायन कहते हैं या फिर तुम ऐसा करो इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दो। जैसे ही एडम पियर्स को ये बात को कहते हैं एडम पियर्स थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये मैच तो मैं कर सकता हूँ। फिर वहाँ से हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज जाते हुए नजर आते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर। वो आते सर ही एडम पियर्स का माइक छीन के गिरा देते हैं। वहाँ पे वो रिंग के अंदर आते हैं और वो डैनियल ब्रायन से कहते हैं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो मेरे और रोमन रेंस के ड्रीम मैच के अंदर। तुम्हें ऑलरेडी 2 बार टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और दोनों में तुम हार चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो, और खास करके रेसलमेनिया के अंदर तो नहीं, क्योंकि मैंने रॉयल रंबल जीता है, मैंने तुम्हें भी उसमें एलिमिनेट किया है, तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता और तुम्हें किसी भी हालत में टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही बात यहाँ पर डैनियल ब्रायन को सुनने को मिलती है भाई वो भड़क जाते हैं और वो हमला कर देते हैं एज के ऊपर। एज भी ऊपर वहाँ से वापसी हमें करते हुए नजर आते हैं और वो करते हैं एक हमला स्पीयर के साथ डैनियल ब्रायन के ऊपर, और कुछ इस तरीके से हमें जो ओपनिंग सेगमेंट है आज के शो का खत्म होता हुआ नजर आता है। इसके बाद शो के ऊपर सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा के बीच भी फास्ट लेन का एक रीमैच हमें दिखाई देता है। ये जो मैच था भाई बहुत ज्यादा कमाल का था। शिंसुके नाकामुरा की तरफ से शुरुआत से लेकर आखिरी तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। लगता है ऐसा था कि सिजारो जरूर से इस मैच के अंदर हमें इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भाई जैसे मैच की एंडिंग सेथ रॉलिंस कर्व स्टॉर्म लगाते हैं शिंसुके नाकामुरा को और जीतने के बावजूद भी वो हमला करने चलते हैं नाकामुरा के ऊपर। फिर वहां से हमें सिजारो आते हुए नजर आते हैं और सिजारो एंड सेथ रॉलिंस के बीच हमें काफी तगड़ी शो पर ब्रॉल दिखाई देती है।
और सिजारो पूरे तरीके से हावी होते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। किसी तरीके से बच बचा के यहाँ पर सेथ रॉलिंस हमें बैक स्टेज के ऊपर भागते हुए नजर आते हैं और बैक स्टेज के ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि भाई सिजारो हमें सिजारो स्विंग लगा के नजर आते हैं इस बार सेथ रॉलिंस को। और उसके बाद जो WWE है सेथ रॉलिंस एंड सिजारो का रेसलमेनिया का जो मैच है हमें वो ऑफिशियल भी करती हुई नजर आती है। शो पर बिगी एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अपोलो क्रूज एंड अल्फा एकेडमी के बीच एक 6 मैन टैग टीम एक्शन भी दिखाई देता है और मैच की एंडिंग के अंदर हमें जीत दिखाई देती है अल्फा एकेडमी एंड अपोलो क्रूज की, क्योंकि आखिरी में लगाते हैं अपोलो क्रूज एक एंगल स्लैम और बिगी को हमें पिन भी करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें केविन ओवंस का शो दिखाई देता है और केविन ओवंस शो पर इस बार जो स्पेशल गेस्ट थे वो कोई और नहीं बल्कि सैमी ज़ेन थे। वहां से सैमी ज़ेन को बुलाया जाता है। सैमी ज़ेन अपने वही पूरी टीम के साथ कैमरा वाली आते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं रियली सॉरी केविन, जो मैंने तुम्हारे साथ पिछले हफ्ते किया था वो मेरी सिर्फ एक नादानी थी, मेरी एक गलती थी, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूँगा और तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम मेरी पूरा जो डॉक्यूमेंट्री हो रही है उसका पार्ट बनो। और भाई तुम और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, ये बात तो तुम जानते ही हो। और ऊपर से अगले हफ्ते तो मेरे पूरी डॉक्यूमेंट्री का जो है वो एक हमें प्रीव्यू टैब दिखाई देने वाला है रेड कारपेट के ऊपर और मुझे एक स्पेशल सेगमेंट मिलने वाला है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर जिसके 23 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि लोगन पॉल हमें WWE में आता हुआ नजर आएगा और वो सैमी ज़ेन के इस पूरे सेगमेंट का पार्ट होने वाला है। तो भाई सैमी ज़ेन कहते हैं सोचो तुम कितनी बड़ी बात है, तो अगले हफ्ते आके तुम मुझे ज्वाइन क्यों ना करो लोगन पॉल के साथ। केविन ओवंस कहते हैं यहाँ पर मैंने तुम्हें सिर्फ एक कारण के बुलाया है और केविन ओवंस शो पर आज तुम इसलिए आए हो क्योंकि मुझे येस और नो के अंदर आंसर चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ रेसलमेनिया के अंदर केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन के एक और मैच के लिए। सैमी ज़ेन कहते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा ये सब वो सब। केविन ओवंस काफ़ी भड़क जाता है और वो कहते हैं सिर्फ येस या नो। काफ़ी ज़्यादा पीयर प्रेशर के बाद हमें फाइनली जो सैमी ज़ेन है वो येस करते हुए नजर आते हैं और रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का जो मैच है वो भी ऑफिशियल हो चुका है। फिर शो पर बियांका ब्लेयर वर्सेस नटालिया के बीच भी मैच होता है। रिंग साइड के ऊपर हमें हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स थोड़ी देर बाद आते हुए नजर आती हैं। मैच के एंडिंग के अंदर बियांका ब्लेयर एक चमाट लगाती हैं साशा बैंक्स के चेहरे के ऊपर, वो रिंग में आती हैं, किस ऑफ डेथ लगाती है नटालिया को और हमें वो जीती हुई नजर आती हैं। जैसे ही वो जीतती हैं साशा बैंक्स आती हैं और वो हमें बैक ब्रेकर लगाते हुए नजर आती हैं बियांका ब्लेयर को रिंग के बीचों बीच में। इसके बाद शो के ऊपर हमें एक सिंगल सेक्शन दिखाई देता है जहां पर इस बार जो डॉल्फ जिगलर है वो हमें रे मिस्टीरियो का फेस करते हुए नजर आते हैं। भाई ये जो मैच था काफी कमाल का था। जिगलर जो है वो हमें रे मिस्टीरियो को पूरा जो बैरिकेड है उसकी दूसरी तरफ फेंकते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर लगाते हैं भाई फाइनली रे मिस्टीरियो 619 और जिगलर को हमें पिन करते हुए नजर आते हैं। स्प्लैश देने के बाद जैसे ही जीतते हैं दोनों बाप बेटे हमें रिंग से बहुत जल्दी एस्केप करते हुए भी नजर आते हैं। और भाई इस मैच के शुरू होने से पहले हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर रोमन रेंस बैठे होते हैं अपने रूम के अंदर, साथ में पॉल हेमन एंड जे ऊसो भी होते हैं। रोमन रेंस सोच रहे होते हैं भाई डैनियल ब्रायन को कैसे ठिकाने लगाया जाए रेसलमेनिया से पहले। फिर वहां से हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज आते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस के रूम के अंदर। जे ऊसो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ पर जो एज है वो कहते हैं कि भाई जे ऊसो मैं तुझसे बातचीत नहीं करने आया हूँ, मैं रोमन रेंस से बात करने आया हूँ डैनियल ब्रायन के बारे में। रोमन रेंस कहते हैं तुम्हें हिम्मत तो काफी ज्यादा है कि तुम बिना डरे मेरे रूम के अंदर आ गए, जबकि मेरे साथ अभी फिलहाल जे ऊसो भी बैठा है। लेकिन एज कहते हैं सिर्फ तुम ये सोचो जो चीजें तुम्हारे हाथ में तुम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम सोचो अगर मान लो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा तो मैं तो डैनियल ब्रायन को पिन करके भी चैंपियन बन सकता हूँ, मुझे जरूर नहीं सिर्फ तुम्हें पिन करना पड़े। तो इसलिए तुम ऐसा करो उस मैच के लिए मना कर दो और शायद यही तुम्हारे लिए सही चीज रहेगी। और इसके बारे में तुम जरूर सोचना कि तुम्हें सिंगल्स मैच चाहिए रेसलमेनिया में या फिर तुम्हें एक ट्रिपल थ्रेट मैच चाहिए। और जैसे ही जिगलर एंड रे मिस्टीरियो वाला मैच खत्म होता है वहां से हमें एडम पियर्स आते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच में। यहाँ पर वो बुलाते तीनों सुपरस्टार्स को रिंग में, रोमन रेंस, एज एंड डैनियल ब्रायन को, और वो कहते हैं देखो मैंने सभी के ओपिनियन देखे, मैंने सभी को डिस्कशन किया और आखिर में जाके जो इस ओपिनियन पे अभी फिलहाल मैं आया हूँ और जो रिजल्ट है इस चीज़ का वो ये कि रेसलमेनिया 37 के अंदर अब एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है जहाँ पर रोमन रेंस, डैनियल ब्रायन एंड एज हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। ये बात सुनने के बाद एज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं, रोमन रेंस काफ़ी भड़क जाते हैं और डैनियल ब्रायन पहले एज के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हमें रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच भी लगाते हुए नजर आते हैं डैनियल ब्रायन को। जैसे वो सुपरमैन पंच लगाते हैं एज लगा देते हैं रोमन रेंस को स्पीयर, और उसके बाद वो हाथ में स्टील चेयर लेते हैं और वो मारना शुरू कर देते हैं रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन को। बीच में जे ऊसो आते हैं और भाई जे ऊसो को भी पड़ जाती है और स्टील चेयर से उन पर भी बहुत बुरी तरीके से हमला होता है। फिर रिंग साइड के ऊपर एज जाते हैं, एक और स्टील चेयर लाकर नजर आते हैं जो कि वो डैनियल ब्रायन के गर्दन के ऊपर रख सके और उन पर हमला कर सकें। जैसे ये बात देखते हैं जे ऊसो एक बार फिर से इंटरफेयर करने आते हैं और एक बार फिर से वो हमें पिटते हुए नजर आते हैं और उसके बाद हमें कह सकता हूँ रिंग को तुरंत लीव करते हुए नजर
नजर आते हैं रोमन रेंस और किसी तरीके से भाई वो पहुंच जाते हैं पॉल हेमन के साथ एंट्रेंस टेरिटोरियम के ऊपर। वहां से WWE ऑफिशियल्स आते हैं ताकि भाई डैनियल ब्रायन को किसी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन जो एज है उन ऑफिशियल्स के ऊपर भी हमें हमला करते हुए नजर आते हैं। एज काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होते हैं, डैनियल ब्रायन भी किसी तरीके से रिंग को एस्केप कर देते हैं और कुछ इस तरीके से डोमिनेट वे में हमें एज आज का स्मैकडाउन का शो रिंग के बीचों बीच में बैठे हुए खत्म करते हुए नजर आते हैं। मेरे हिसाब से एंडिंग काफी कमाल की थी। बाकी जो शो था ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से शो पर हुआ नहीं, ना ज्यादा मैचेस हुए ना ज्यादा सेगमेंट हुए। पूरा जो शो था ऑलमोस्ट यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के थ्रू ही जा रहा था, इसलिए भाई मैं आज के शो को 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को आप लोग कर सकते हो लाइक। ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी चैनल पर आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबल फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।